Assalamu alaikum. Welcome to SARS Education. The topic for today is sentence structure. Today we will discuss about sentence structure. So this is just the basic point that we will discuss today, and I'll just tell you that what is the basic structure of a sentence. What is a sentence? The arrangement of words, phrases and clauses in a sentence. Why a sentence is important? Because this is very much important for an effective communication. The arrangement of words, phrases and clauses in a sentence. And what is the basic structure? Subject and predicate. अच्छा, अब ये वाला जो सब्जेक्ट है, अब ये कौन सा वाला सब्जेक्ट है? जैसे हम वैसे सेंटेंस को डिवाइड करते हैं, उसमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, जो बेसिक स्ट्रक्चर हमारा होता है। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बेसिक के उसके कितने पार्ट्स होते हैं एक सेंटेंस के। एक सेंटेंस को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक तो होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। अब यहाँ पे बात आती है कि सब्जेक्ट तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि वो क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है, वो हम आज इसमें डिस्कस करेंगे। अच्छा, पहले सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। द पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया दैट परफॉर्म्स द एक्शन। विल जस्ट डिस्कस द सिंपल सेंटेंस द कैट स्लीप्स। अब इसमें देखें, द कैट डिटर्मिनर के साथ आया है या कह लें आर्टिकल के साथ आया है, और कैट आपका क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक है। एंड स्लीप्स जो है आपका वर्ब है, बट यहाँ पे उसका प्रेडिकेट है, ठीक है। प्रेडिकेट क्या होता है? द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। अब ये आपको बता रहा है कैट के बारे में कि कैट क्या कर रही है, वो सब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, उसके बारे में बता रहा है। और जो रिमेनिंग एक आपका फर्स्ट पार्ट जो कि आपका सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट क्या होगा? द पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया दैट परफॉर्म्स द एक्शन, मतलब जो वो काम कर रहा होगा, ठीक है। और जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो आपका प्रेडिकेट होगा, ठीक है, जो उसके बारे में सब्जेक्ट के बारे में बता रहा होगा या सब्जेक्ट को रेफर कर रहा होगा। अच्छा, अब यहाँ पे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। अब ये वो वाले जो हैं, हम सिर्फ इसकी कैटेगरीज की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम इनकी फर्दर कैटेगराइजेशन जो है, जैसे इम्पेरेटिव है, डिक्लेरेटिव है, इंट्रोगेटिव है या नेगेटिव है, अभी हम उनकी बात नहीं कर रहे। अभी हम सिर्फ एक सिंपल सेंटेंस की बात करेंगे, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे, और उसकी जो फर्दर आगे ब्रांचेस होंगे या फर्दर डिटेल है वो किसी और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ हम इन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं और इन्हीं के बारे में बात करते हैं। अच्छा, सिंपल सेंटेंस क्या होता है? एक तो ये है कंटेन्स वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, शी रीड्स, ठीक है। अब शी रीड्स एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है या एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, और इसमें बात भी मुकम्मल हो जाती है और आपको पता चल जाता है। और ये इसके दो पार्ट्स हैं, जैसे शी जो है वो सब्जेक्ट है और रीड वैसे तो वर्ब है, लेकिन अगर अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर हम देखें तो ये हमारा प्रेडिकेट, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस की। कंपाउंड सेंटेंसेस क्या होते हैं? कंटेन्स टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जॉइंड बाय कंजंक्शंस और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, ठीक है। एग्जांपल देख लेते हैं, शी रीड्स एंड ही राइट्स, ठीक है। इसको ज्वाइन कर दिया है उन्होंने कंजंक्शंस के साथ, और ये आपका कंपाउंड सेंटेंस बन गया। अच्छा, अब इसकी फर्दर डिटेल देखते हैं। अच्छा, इसका अभी मैंने आपको बताया कि जैसे जो इसका स्ट्रक्चर होता है, इसमें टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस भी आ सकते हैं, जॉइंड बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। एग्जाम्पल, आई वॉन्टेड टू गो फॉर अ वॉक बट इट स्टार्टेड टू रेन। अच्छा, अब ये आपका जो बट है ये हमारा क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को याद करने के लिए अगर आप कहें फैन बॉयज़ के नाम से, आप उसको माइंड में रख लें और आपको याद रहेगा। इसी तरह देखें, फैन बॉयज़, एफ से हमारा फॉर, ए से एंड, एन से नॉर, बी से बट, ओ से और, वाई से येट और एस से सो। ये आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है और ये लिंक करते हैं आपके क्लॉजेस को एक दूसरे के साथ, ठीक है। अब इस फैन बॉयज़ के साथ आपको याद रहेगा कि किस लेटर से क्या हमारा वर्ड बनता है, ठीक है। अच्छा,
अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जिसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है आपका एक, और एक या एक से ज़्यादा जो है आपके डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज वो होता है कि जो दैट कैन स्टैंड अलोन, कि जब आप उसको लिखें और उसका मीनिंग कंप्लीट हो जाए और उसमें फर्दर कोई डिटेल ऐड करने की ज़रूरत महसूस ना हो। और डिपेंडेंट क्लॉज वो होता है, या डिपेंडेंट सेंटेंस वो होता है कि जिसमें हमें फर्दर कुछ ऐड करने की ज़रूरत होती है, वो बात नामुकम्मल होती है। अच्छा, अब जैसे ये देखें, ऑल्दो शी वॉज टायर्ड, ठीक है, शी रीड अ बुक। इसको हम शी रीड अ बुक नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे शी रेड अ बुक। क्यों? क्योंकि ये इसकी पास्ट फॉर्म हमने लिखी है, ठीक है, ये पास्ट टेंस हमने यूज़ किया। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि ऑल्दो शी वॉज टायर्ड, ठीक है, ऑल्दो शी वॉज टायर्ड, अब ये यूँ लगता है कि जैसे इसके बाद कुछ ऐड होना है या इससे पहले कुछ ऐड होना है, क्योंकि बात मुकम्मल नहीं लग रही, लग रहा है कि कोई इनकम्प्लीट बात हुई है, ठीक है। ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज है। शी रेड अ बुक, ठीक है, शी रेड अ बुक। अब ये एक बात कंप्लीट हो गई कि मतलब उसने बुक पढ़ी, ठीक, ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस प्लस डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। अब अगर हम इसको ऐसे भी लिखती, शी रेड अ बुक, ठीक है, कॉमा, ऑल्दो शी वॉज टायर्ड, तो भी ये ठीक होता। क्यों? शी रेड अ बुक, इंडिपेंडेंट क्लॉज पहले आ गया, ठीक है, फिर हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑल्दो आ गया, फिर हमारा डिपेंडेंट क्लॉज शी वॉज टायर्ड, ठीक है। बिकॉज इट वॉज रेनिंग वी स्टेड इनडोर्स, बिकॉज इट वॉज रेनिंग वी स्टेड इनडोर्स, ठीक है, ये भी इसी तरह है। अगर मैं यूँ कहूँ वी स्टेड इनडोर्स बिकॉज इट वॉज रेनिंग, तो भी ये ठीक है। इंडिपेंडेंट क्लॉज है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और फिर आपका डिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन से हैं? ऑल्दो, बिकॉज, सिंस, अनलेस, व्हाइल, एटसेट्रा। एक और सेंटेंस होता है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। इसमें क्या होता है? कंटेन्स एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस एंड वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉज। मतलब इसमें टू इंडिपेंडेंट होंगे और एक या एक से ज़्यादा हमारे डिपेंडेंट क्लॉज, और ये थोड़ा लेंथी सेंटेंस हो जाएगा, इसलिए इसको कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहा जाता है। शी रीड्स व्हेन शी इज़ बोर्ड, ठीक है, अगर मैं यहाँ तक कह दूँ तो बात कंप्लीट है एक तरह से, लेकिन अगर इसमें फर्दर कुछ ऐड करना है, फिर हमने इसके साथ कंजंक्शन लगाई, एंड ही राइट्स स्टोरी, और उसको फर्दर डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। अच्छा, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, इसका जैसे मैंने आपको अभी पहले बताया कि इसमें टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉज है। आफ्टर द पार्टी एंडेड वी क्लीन्ड द हाउस एंड देन वी वेंट टू बेड। और ये ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल होते हैं? ज़्यादातर कोई भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन या कोई कॉम्प्लेक्स आइडिया या कोई रिलेशनशिप बताना हो तो उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। अच्छा, आज के लिए सिर्फ इतना ही कि अभी हमने आज क्या क्या किया है। आज हमने सेंटेंस की का बेसिक स्ट्रक्चर, अभी हम सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की बात नहीं करें, अभी हम ये देखते हैं कि एक सेंटेंस को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक सेंटेंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, क्या? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ठीक है। इसी तरह मैंने बताया कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। सब्जेक्ट जो एक्शन शो कर रहा है, और प्रेडिकेट जो है वो एक्शन सब्जेक्ट के बारे में आपको बता रहा है, ठीक है, उसके बारे में जो भी बात बताएगा वो हमारा प्रेडिकेट है, और उसमें हमारा वर्ब भी इंक्लूडेड होता है, ठीक है। और सब्जेक्ट हमारा जो एक्शन परफॉर्म कर रहा होगा उस सेंटेंस में, ठीक है। अगर फर्दर इसमें अगर आपको फिर भी कोई समझ नहीं आती है तो देन आप कमेंट कर सकते हैं द कमेंट बॉक्स, तो हम उसके बारे में फिर से फर्दर डिटेल में बात कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।